2024 के लोकसभा चुनाव में करीब 3 महीने का वक्त बचा है, लेकिन उससे पहले यूपी की सियासी तपिश गर्म है। सभी लोकसभा सीटों पर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक नेताओं की भागदौड़ हो रही है। अपनी अपनी लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों के नाम को लेकर चर्चा तेज हो गई है। आज हम इस रिपोर्ट में पश्चिम यूपी की मुरादाबाद लोकसभा सीट पर संभावित प्रत्याशियों के नाम को लेकर चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कि आखिर इस बार भाजपा उम्मीदवारों की टक्कर किन प्रत्याशियों के साथ होने जा रही है। वहीं भाजपा इस बार किस प्रत्याशी पर मुरादाबाद से दांव खेलने जा रही है। लेकिन उससे पहले आपको मुरादाबाद सीट पर राजनीतिक समीकरण समझना भी जरूरी है। बता दें कि रेलवे मंडल और पीतल नगरी के नाम से मशहूर मुरादाबाद लोकसभा सीट का इतिहास बहुत पुराना है। मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र यूपी का 6वां निर्वाचन क्षेत्र है। रामगंगा नदी के किनारे बसा ये शहर गंगा की सहायक नदी के तट पर स्थित है। इस नदी की वजह से मुरादाबाद में अक्सर बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अकबर के शासनकाल के दौरान मुरादाबाद चौपाल परगना के कार्यालय के रूप में विकसित कराया गया था। 1624 में इसे संभल के राज्यपाल रुस्तम खान ने अपने कब्जे में कर लिया था। इसके बाद इसका नाम रुस्तम नगर रखा गया था। 1625 में इसका नाम बदल के मुगल शासक शाहजहां के बेटे मुराद बख्श के नाम पे मुरादाबाद कर दिया गया। इस शहर में मुगल शासक के लिए रुस्तम खान द्वारा एक जामा मस्जिद भी मौजूद है। आजादी के बाद पहली बार 1952 में इस सीट पर लोकसभा का चुनाव हुआ था। इस सीट पर लगातार 2 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। 1967 और 1971 के चुनाव में ये सीट कांग्रेस हार गई और भारतीय जनसंघ के खाते में चली गई। 1971 में लगी इमरजेंसी के बाद कांग्रेस को खासा नुकसान उठाना पड़ा था। उस दौरान इस सीट पर चौधरी चरण सिंह की पार्टी भारतीय लोकदल ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद 1980 में एक बार फिर जनता दल ने यहां से जीत हासिल की, लेकिन 1984 में देश में फिर कांग्रेस की लहर चली और ये सीट कांग्रेस के खाते में गई। 1989 से लेकर 1991 तक इस सीट पर जनता दल ने राज किया है। 1996 और 1998 में ये सीट सपा ने अपने कब्जे में कर ली। 1999 में यहाँ एक बार फिर लोकसभा के चुनाव हुए। ये चुनाव बहुत रोचक था। दरअसल अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस की जगदम्बिका पाल ने इस सीट पर कब्जा जमाया था। जगदम्बिका पाल ने कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी बनाई थी और उन्हें सफलता भी मिली। 2004 में लोकसभा चुनाव में इस सीट पर वापस सपा ने कब्जा जमाया। 2009 में पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजरुद्दीन यहां से सांसद चुने गए। इन्होंने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ा था। 2014 में आई मोदी लहर के दौरान इस सीट पर पहली बार भाजपा ने चुनाव जीता। इसके बाद 2019 में फिर चुनाव हुए तो वापस सपा ने कब्जा जमा लिया। मुरादाबाद में वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के एसटी हसन सांसद है। उन्होंने 2019 के चुनाव भाजपा के कंवर सर्वेश कुमार को हराया था। एसटी हसन को उस समय 6,49,416 वोट मिले थे, जबकि भाजपा प्रत्याशी को 5,51,538 वोटों पर संतोष करना पड़ा था। सपा और भाजपा के बीच इस दौरान कड़ी टक्कर देखने को मिली थी। बता दें कि मुरादाबाद लोकसभा के अंतर्गत आने वाली 6 विधानसभा सीटों में से 5 सीटों पर सपा का कब्जा है। भाजपा केवल 1 सीट पर ही जीत पाई थी। 2019 के चुनाव के आंकड़ों के अनुसार मुरादाबाद लोकसभा क्षेत्र में करीब 19,41,200 वोटर है। इसमें मुस्लिम मतदाताओं की संख्या करीब 8,80,000 है, जो कुल मतों का 45% से अधिक है। अनुसूचित जाति के जाटव मतदाताओं की संख्या करीब 18,000 और वाल्मीकि वोटर 43,000 है, जो कुल मतों का करीब 10% है। इनमें करीब 29,000 वोटर यादव जाति से ताल्लुक रखते हैं। इन्हें सपा का वोटर कहा जाता है। इसके अलावा 1,50,000 ठाकुर, 1,49,000 सैनी, 74,000 वैश्य, 41,000 कश्यप, 5,000 जाट, 55,000 प्रजापति, 48,000 पाल, 45,000 ब्राह्मण, 42,000 पंजाबी और 15,000 विश्नोई वोटर है।
वहीं अब बात 2024 लोकसभा चुनाव में संभावित प्रत्याशियों की करते हैं। दरअसल भाजपा की ओर से इस सीट पर 4 नाम पर चर्चा इन दिनों तेज हो रही है, जिसमें बीजेपी की ओर से सर्वेश सिंह ठाकुरद्वार पूर्व सांसद का नाम चर्चाओं में है। वहीं दूसरा नाम राजपाल चौहान का भी सामने आ रहा है और तीसरा नाम जफर इस्लाम व चौथा नाम डॉक्टर सैफ अली का बीजेपी की ओर से चर्चाओं में है। वहीं बात इंडिया गठबंधन प्रत्याशी की करें तो 24 के चुनाव में इस बार भी समाजवादी पार्टी की ओर से प्रत्याशी मैदान में उतरने की संभावना है। गठबंधन की ओर से डॉक्टर एसटी हसन सांसद का नाम पहले नंबर पर सामने आया है। वहीं नासिर कुरैशी देहात विधायक का नाम भी चर्चाओं में है और नवाब जान खान ठाकुरद्वार विधायक के नाम से भी चर्चा तेज है। अगर बात बहुजन समाज पार्टी की जाए तो संभावित प्रत्याशियों की लिस्ट में बीएसपी की ओर से वीर सिंह व रणविजय सिंह के नाम की चर्चा भी है। हालांकि मायावती को लेकर जिस तरह से गठबंधन में आने के कयास लगाए जा रहे हैं, उसके बाद प्रत्याशियों के नाम में कुछ बदलाव भी हो सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार गठबंधन प्रत्याशी हो या फिर भाजपा प्रत्याशी, टिकट उसी को मिलने जा रहा है जो लोकसभा में जीतकर आने की स्थिति में हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 80 डेस्क।